हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि जीवन में समस्याएं कहाँ से शुरू होती हैं और उनका सलूशन क्या है। तो समस्याएं शुरू होती हैं जेलसी और झूठ बोलने से। हर इंसान चाहता है कि मैं जिसके साथ रहता हूँ या जिससे बात करता हूँ या जो भी मेरा जीवन में रोल प्ले कर रहा है वो कभी हमसे झूठ ना बोले। लेकिन सिचुएशन और कंडीशन ऐसी आती है कि कभी ना कभी किसी न किसी को किसी से झूठ ज़रूर बोलना पड़ता है। कभी कभी झूठ किसी का दिल दुखाने के लिए होता है, लेकिन हर झूठ दिल दुखाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी इंसान किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता है, इसलिए झूठ बोलता है। भगवान ने दुनिया में हर तरह की जीव जंतु बनाए हैं, और जब कभी भी हमने सुना होगा कि कोई जहरीला सांप या कुछ हमें काट लेता है, तो हम सोचते हैं कि भगवान ने इतना जहरीला जो जीव जंतु है या कीड़े मकोड़े क्यों बनाए हैं। तो ईश्वर ने सब कुछ सोच के, यानी कि सबसे ज़्यादा इंसान को वैल्यू दी है, और इंसान के लिए ही सारे इंतजाम किए हैं इस धरती पे कि किसी भी सिचुएशन में इंसान बच सके और हर तरह की मुसीबतें या हर्डल्स को पार कर सके। तो इसलिए उन्होंने इंसान पहले बनाया है, उसके बाद उससे जुड़े हुए सारे जीव जंतु बनाए हैं। तो जो भी जीव जंतु जहरीले हैं या बहुत ख़तरनाक है, जैसे कि सांप बनाया। सांप हम सोचते हैं कि बहुत ज़हरीला होता है, भगवान ने क्यों बनाई। अगर किसी को काट ले या किसी की मृत्यु हो जाए तो हमें लगता है कि इतना जहरीला सांप क्यों बनाना था, लेकिन भगवान ने बहुत सोच समझ के दुनिया बनाई है। अगर सांप बनाया है और जहरीला बनाया है तो उसके जहर से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, जिससे कि इंसान की जान बच सकती है। इसी तरह से और भी कई चीज़ें हैं जो प्रकृति में भगवान ने सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान के लिए बनाई है, लेकिन इंसान उस चीज़ का सही सदुपयोग नहीं करता है और हर चीज़ को गलत बोल के कहते नहीं है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। हर चीज़ संतुलित में ही बनाई है भगवान ने, लेकिन इंसान को उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। तो उस चीज़ का ज्ञान तब हो सकता है जैसे कि हमारा कोई दिल दुखाता है, तो हम उसको बहुत बुरी तरह से हर्ट करते हैं और सोचते हैं कि यार ये बंदे ने मुझे दिल दुखाया या मुझे तकलीफ़ दी। लेकिन वो तकलीफ़ आपके आने वाले जीवन के लिए ही मिली है, क्योंकि आने वाले जीवन में भगवान को पता है कि आपके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ हैं या कितना सुख है या किस तरह से आप जीवन को पार कर सकते हैं। उसी के हिसाब से भगवान आपके जीवन में कुछ व्यक्तियों को भेजते हैं और उनके ज़रिए आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कभी कभी कोई हमें दुख भी दे के जाता है या कोई हमें टॉर्चर करता है या तकलीफ़ देता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होता है कि आने वाले समय में आप बहुत स्ट्रॉन्ग बने, माइंड से, फिजिकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग बने और आने वाले समय में और बेहतर ज़िंदगी जी सकें। इसलिए आपके साथ जब कभी आप कहते हैं ना, वो इंसान मेरे साथ बुरा कर गया या उस इंसान ने मेरे को गलत बोला, हो सकता है आने वाले जो जीवन में समस्याएं आपको या तो फेस करनी पड़ेंगी या फेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए कहते नहीं, अगर जहर है तो जहर भी भगवान ने दवाई के लिए ही बनाया है। लेकिन इंसान सोचता है अरे यार भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान ने कुछ भी गलत नहीं किया है, सब कुछ आगे की कहानी को मैनेज करने के लिए, आगे की कहानी जो होती है हमारी, उसको मैनेज करने के लिए सारी कड़ी से कड़ी जोड़ता है। जैसे कि कोई भी समस्या आती है, कोई भी हर्डल्स आते हैं, कोई भी गलती होती है, लेकिन बस भगवान ये कहते हैं कि आप हर हाल में मुस्कुराइए, ज़िंदगी जीजिए और आगे की जो भी कहानी है मैं संभालूंगा। तो इसलिए बस हमें इतनी सी ही बात याद रखनी है। हम जो लेके बैठ जाते, हाय मुझे तो टेंशन हो रही है, हाय मुझे तो दुख हो रहा है, हाय मेरी तो समस्या का
कभी हल ही नहीं होगा। तो अगर आप एक एक करके एक एक दिन ऐसे ही बर्बाद करेंगे तो जीवन में आगे भी दुख ही आएगा। क्योंकि आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आने वाली लाइफ भी पॉजिटिव रहेगी, और अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आने वाली ज़िंदगी भी नेगेटिव ही रहेगी। तो पॉजिटिव रहिए। बस ये सोचिए कि आज मुझे भगवान ने 24 घंटे दिए हैं और मुझे इसमें एंजॉय करना है, काम करना है और बहुत अच्छी तरह से सबके साथ बिहेव करना है। सिर्फ़ और सिर्फ इतना सेक्शन ज़िंदगी का सोचिए। देखिए, जो चला गया वो आएगा नहीं, और जो आने वाला है वो आपको पता नहीं। तो जो प्रेजेंट है सिर्फ़ और सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, उसको बेहतर से बेहतर जी लीजिए, ताकि आपको कम से कम जब वो दिन चला जाए तो आपको ये तो नहीं पछतावा होगा कि हाय मैंने तो वो जो ज़िंदगी काटी वो रो रो के काटी और मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं याद करके खुश हो सकूं। यानी आने वाले टाइम में आप कभी बैठ के सोचेंगे तो कम से कम ये तो खुशी होगी। या आप मान लीजिए आगे आपका रूप रंग नहीं है, या आगे आपके हाथ पैर कुछ भी हो सकता है लाइफ में, तो अगर आपने कुछ पीछे ज़िंदगी में बहुत सारे काम कर रखे होंगे या फिर कुछ हुनर कर रखा होगा, तो आप उस काम को देख के बहुत आने वाली ज़िंदगी में खुश हो सकते हैं कि अरे अभी नहीं तो क्या, मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से जिया, मैंने पूरी तरह से काम किया, और अब ये चीज़ मान लीजिए कोई दुर्घटना या परेशानी, अब ये चीज़ आनी थी तो चलो मैंने पीछे का समय नहीं बर्बाद किया, मैंने वो ज़िंदगी जी ली। लेकिन अगर आपको कोई समस्या नहीं चाहिए है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक बात याद रखिए कि आप पॉजिटिव होके ज़िंदगी जी लीजिए। 3 चीज़ें ध्यान रखिए। एक तो नेगेटिविटी मत रखिए अपने दिमाग में, दूसरा जेलसी मत रखिए, जेलसी नेगेटिविटी एक ही होती है, और तीसरा पीछे की लाइफ को सोच के आप प्रेजेंट की लाइफ कभी मत ख़राब करिए। जो गया सो गया, वो कभी नहीं आएगा। और अपने माइंड को फ्रेश रखें। फ्रेश कैसे रखते हैं? क्योंकि आप काम कीजिए, आप अपने आप को टाइम दीजिए, आप अपनी पर्सनालिटी पे काम कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो खुश रहिए। किसी से भी मिलिए, चाहे आप 2 लोगों से मिलें दिन में, चाहे 3 लोगों से मिलें, किसी से भी अगर आप बात करते हैं, कोई आपकी फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो उससे पॉजिटिव होके ही बात कीजिए। क्योंकि आप अगर 5 मिनट के लिए भी आप किसी से मिलते हैं और आपने उससे निगेटिव हो के बात की, मतलब माइंड में निगेटिविटी चल रही है और आप बात कर रहे हो, तो जानते हैं वो आपसे मिलने के बाद घंटों आपके बारे में निगेटिविटी सोचेगी, और जो वो सोचेगी वो आपकी तरफ आएगी भी, इनडायरेक्टली आपके मन को परेशान भी करेगी। तो इस तरह की चीज़ें जो पावर होती है वो हर इंसान को फील होती है, बट कहते नहीं शब्दों में उसका जो कहते नहीं वजूद नहीं है। बस शब्दों से हम साबित नहीं कर सकते हैं, बाकी सबके अंदर एक जैसी फीलिंग होती है। सबको पता होता है कि सामने वाले के मन में क्या है, सामने वाले के मन में गुस्सा है कि प्यार है, कुछ भी जो भी होता है सब कुछ मतलब इंसान को अनुभव होता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और बात रही झूठ की, तो झूठ जो होता है ना, झूठ एक लिमिट तक किसी की अच्छा, झूठ का वजूद भगवान ने इसलिए बनाया कि कभी होता है कि हम किसी की जान बचाने के लिए, किसी को तकलीफ़ से दूर करने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। क्योंकि झूठ इसलिए बनाया था भगवान ने, इसलिए नहीं बनाया था कि आप किसी को तकलीफ़ दें या किसी को हर्ट करें या किसी का नुकसान करें। झूठ इसलिए नहीं बना था। अगर झूठ का वजूद आज भी है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अगर मान लीजिए किसी की जान जाने वाली हो और आप उससे कह दें नहीं आपकी ज़िंदगी है, तो उसके अंदर कहते नहीं जीने की इच्छा आएगी और शायद वो और लंबी ज़िंदगी जी सके। तो झूठ इस तरह की परिस्थितियों में बोलने के लिए बनाया था भगवान ने, ना कि किसी को हर्ट करने के लिए, किसी को तकलीफ़ देने के लिए। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारी प्रकृति में, वो उनका जो यूज़ था वो भगवान ने पॉजिटिविटी के लिए बनाया था, ना कि निगेटिविटी के लिए। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, एक दूसरे को हराने के चक्कर में प्रकृति की सारी चीज़ों को निगेटिविटी में ही यूज़ कर रहा है।
और जबकि उसे उस चीज़ से 1% भी शांति नहीं है, सुख नहीं है, माइंड शांत नहीं है, आत्मा शांत नहीं है, लेकिन इंसान को ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है। और वो इन चीज़ों को कंटिन्यू करता ही चला जा रहा है, और आखिरी में जब वो कहते नहीं बीमार हो के चारपाई में लग जाता है, तब भगवान से शिकायत करता है, हे भगवान मैंने क्या गुनाह किया था तो उसको याद भी नहीं होता कि उसने क्या ही गुनाह किया था। देखिए, आप क्या सोचते हो कि किसी को थप्पड़ मार देना गुनाह होता है? अरे उससे भी बड़ा गुनाह ये होता है कि आपने बिना बोले किसी को तकलीफ़ दी, बिना बोले, यानी भीतर ही भीतर आप किसी से किलस रहे हैं, किसी को कोस रहे हैं, किसी को तक यातना करने के लिए या तकलीफ़ देने के लिए भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान करे ऐसा हो जाए, तो वो चीज़ भी एक कहीं ना कहीं पाप से बड़ा पाप है। यानी भीतर की जो पावर होती है, अगर आपने गलत तरीके से किसी के ऊपर लगाई है तो वो महापाप होता है। कहते नहीं, आप अगर सामने से चांटा मार दें वो ठीक है, लेकिन आप आत्मा से किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, दिल से किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, क्योंकि वो तकलीफ़ इंसान किसी से ना कह सकता है, ना साबित कर सकता है, और उसका जो असर होता है वो हमारे अंदर की जो कहते नहीं है आत्मा को बहुत तकलीफ़ देता है। तो लोग बस इसी वजूद पे रहते हैं कि मतलब मैं अंदर से अगर किसी को कोस रहा हूँ या कह रहा हूँ या मैं किसी के लिए गलत सोच रहा हूँ, कौन सा वो व्यक्ति साबित कर लेगा। बट धीरे धीरे स्टोरी सब कुछ चलती है। इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि जो भीतर की हमारी सोच है वो उसका हिसाब नहीं है, उसका भी हिसाब है, और उसका हिसाब बहुत धीरे धीरे स्लो होता है। जैसे कि हमारे अगर हाथ पे चोट लग जाए तो हम लोग सोचते हैं कि मैंने इस पे दवाई लगाई है तो ठीक हो गया। दवाई सिर्फ़ और सिर्फ उसको कहते हैं बाहर के इन्फेक्शन से रोकती है, बट चोट कुदरत के तरीके से ही सही होती है, और वो हमें आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं ना, धीरे धीरे सही हो गई, फिर सही हो गई, फिर बिल्कुल ठीक हो गई, फिर बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया। इसी तरह से मन में जो विचार चलते हैं उनका भी हिसाब होता है, उनकी भी सज़ा मिलती है, हमें दिखती नहीं है लेकिन मिलता है। तो इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल सेट कर लीजिए कि ऐसा मत सोचिए कि मैं तो इसको बोल रही हूँ और मेरा तो कुछ होना ही नहीं है, तो वो चीज़ आप निकाल दीजिए, क्योंकि उसका हिसाब तो आज आप थप्पड़ मार रहे हो तो थप्पड़ का हिसाब तो भले ही इस धरती पे है, लेकिन अगर आप किसी को बोल रहे हो तो वो आत्मा की आवाज़ ऊपर तक पहुँचती है, और अगर ऊपर तक पहुँच गई तो उसका हिसाब होना ही होना है, वो रजिस्टर्ड हो गई, समझ लीजिए। तो इसलिए कभी भी अंतरात्मा से किसी को भी कुछ मत बोलिए। आपको जो बोलना है बोल लीजिए, साफ बोल दीजिए, और मुंह से शब्दों से बोलने से क्या होता है कि मन साफ हो जाता है। दोबारा आपके मन में मैल नहीं आएगा, किसी के लिए जलन नहीं आएगी, किसी के लिए क्रोध नहीं आएगा, आपको किसी से जेलसी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अंदर ही अंदर किसी के बारे में सोचा विचारी कर रहे हैं और उससे कुछ कह नहीं रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपकी जो ये सोच है, जो फीलिंग है, वो सामने वाले तक नहीं पहुंच रही। वो चाहे आपको कहते नहीं कितना भी दूर बैठे हो, वो सब पहुंचता है, और व्यक्ति उस चीज़ को फील करता है। तो इस सच को ज़रूर एक्सेप्ट करिए। इसलिए सामने से आपके मन में जो भी हो बोल दो, ताकि आप भी फ्री, वो भी फ्री, और जब आप दोबारा मिलें तो रिफ़्रेश होके मिलें। और रही बात झूठ की, तो झूठ हमेशा किसी के लिए अच्छा करने के लिए बोलिए। अच्छा करने के लिए अगर झूठ बोलते हैं तो वो झूठ पुण्य से भी ऊपर होता है, लेकिन अगर आप किसी को तकलीफ़ देने के लिए झूठ बोलते हैं तो वो पाप से भी बड़ा पाप होता है। तो इसलिए जो भी चीज़ें बनाई हैं भगवान ने संसार को संतुलित करने के लिए बनाई हैं, ना कि उनका गलत उपयोग करने के लिए बनाई है। जहर का उपयोग दवाइयों में होता है, और ना कि किसी को जान से मारने के लिए होता है। तो ये जो कुदरत का जो कहते नहीं कि जो तालमेल है, वो समझने की कोशिश कीजिए।
इसी तरह से आप कहते नहीं इंसान अब अभी अगर आप जंगल में अकेले छोड़ दिए जाएं तो आप कहीं ना कहीं 2 दिन 3 दिन ही स्ट्रगल या कहते सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन भगवान ने इंसान को इंसान के लिए इसीलिए बनाया था ताकि इंसान इंसान को देख के जी सके, हंस सके, बोल सके और कोई भी प्रॉब्लम आए तो एक दूसरे का साथ दे सके। लेकिन अगर आप इंसान से ही जल लेंगे, तकलीफ़ देंगे और अननोन रहेंगे, मतलब मैं तो अकेला ही रहना चाहता हूँ, तो ये चीज़ें आप अभी कह रहे हो क्योंकि अभी सब लोग आसपास हैं हमारे। अगर जिस दिन भगवान ने अकेला कर दिया उस दिन आप कहते नहीं कि आप एक पल भी नहीं काट सकते हैं एक व्यक्ति के बिना, चाहे आपके पास कितना भी सुख हो। और जो आप अकेले रहोगे भी ना तो कहते नहीं अंदर ही अंदर आप अपने आप को ख़त्म कर चुके होंगे। तो इसलिए अगर आप झूठ सोच रहे हैं कि झूठ क्यों बोला जाता है, तो झूठ हमेशा किसी की भलाई के लिए बोला जाता है। और दूसरी बात, अगर भगवान ने कुछ भी जहर बनाया है या ख़तरनाक जानवर बनाए हैं या कुछ भी बनाया है तो वो धरती को संतुलित करने के लिए बनाया है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो आप कुदरत को समझिए, आप भीतर की पावर को समझिए, आत्मा की पावर को समझिए, दिल की सच्चाई को समझिए, दिमाग की शांति को समझिए। अपने आप ऊपर का जो ज़िंदगी है, जीवन है, अपने आप आसान हो जाएगा और आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।